जब किसी मनुष्य के जीवन में ऊर्जा की कमी आ जाती है तो सबसे पहले उसकी आंखों की चमक मुरझा जाती है, उसके शब्दों में उत्साह नहीं रहता, उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसका आत्मविश्वास अंदर ही अंदर गलने लगता है और फिर धीरे धीरे जीवन की हर दिशा उसे बोझिल और अर्थहीन लगने लगती है। लेकिन क्या ये थकावट सिर्फ शारीरिक है? क्या ये सिर्फ उम्र का असर है? नहीं, यह उस दिव्य शक्ति का ह्रास है जो परमात्मा ने हमें सबसे पहले दी थी। वीर्य शक्ति, यही वह शक्ति है जिससे जीवन जन्म लेता है। यही वह शक्ति है जो अगर भीतर संचित रहे तो व्यक्ति देवता बन जाता है और यदि व्यर्थ बह जाए तो साधारण से भी अधम बन जाता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा की रक्षा करता है वह ब्रह्म के निकट पहुंचता है और जो उसे व्यर्थ बहा देता है वह दुख, चिंता और थकावट का शिकार हो जाता है। इस संसार में वीर्य शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, क्योंकि यही वह स्रोत है जिससे हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा जीवंत रहती है। यह कोई सामान्य द्रव्य नहीं है, यह चेतना की वह अग्नि है जो आत्मा को रूप देती है। आज के इस विकृत संसार में जहां हर दिशा में विकर्षण है, सोशल मीडिया, मोबाइल, विज्ञापन, अश्लीलता और बेतुकी इच्छाओं का बवंडर चल रहा है, वहां एक युवा के लिए अपनी ऊर्जा को बचा पाना युद्ध लड़ने जैसा हो गया है और इस युद्ध को जीतना ही असली साधना है। परमहंसा योगानंदा ने अपने शिष्यों को हमेशा चेताया था कि यदि तुम अपने विचारों पर विजय नहीं पा सके तो तुम संसार में कुछ भी नहीं जीत सकते। जो व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता वो बाहर की दुनिया में सिर्फ भ्रम में जीता है। वीर्य का क्षय केवल शारीरिक कमजोरी नहीं लाता, यह आत्मा को भी जड़ बना देता है। इसका प्रभाव आपकी स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और यहां तक कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर नहीं होता, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक खिंचाव होता है। वह कुछ बोलता है तो लोग सुनते हैं, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और दूसरी ओर कुछ लोग सुंदर चेहरे के बावजूद निस्तेज और बेसुध लगते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, जीवन ऊर्जा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब जीवन शक्ति ऊपर उठती है, मूलाधार से सहस्रार तक, तो मनुष्य के भीतर देवत्व जागता है। यह वही ऊर्जा है जिसे संचित करके आर्षियों ने हिमालय में वर्षों ध्यान किया। यही ऊर्जा एक योगी को भोजन के बिना भी संतुष्ट रखती है। पर आज की पीढ़ी ने इस ऊर्जा को मजाक बना दिया है। दिन भर मोबाइल में अश्लीलता देखना, अनावश्यक कामुक विचारों में उलझना, नींद की बलि देना, अनुशासनहीन दिनचर्या अपनाना, यह सब मिलकर व्यक्ति को भीतर से खोखला कर रहे हैं। और फिर जब शरीर जवाब देने लगता है, जब मन उदास हो जाता है, जब भावनाएं टूटने लगती हैं, तो लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं, कोई खुशी नहीं मिलती, ध्यान नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिना किसी समझदारी के खो दिया है। अब प्रश्न उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई आसान तरीका है जिससे हम फिर से अपने भीतर की ऊर्जा को संचित कर सकें? क्या हम फिर से उसी चमक, उसी ऊर्जा, उसी आत्मविश्वास और उसी दिव्यता को पा सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और इसका रहस्य छिपा है ब्रह्मचर्य में। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संयम नहीं है, यह जीवन जीने की एक दिव्य प्रणाली है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म के पथ पर चलना। इसका अर्थ है विचारों की शुद्धता, व्यवहार की पवित्रता और जीवन ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक शुद्धि है। जब कोई साधक अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण करता है, तभी वह असली ब्रह्मचारी कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित रहती है और उस ऊर्जा का हर कण उसे ऊपर उठाता है। तो आइए अब हम उन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को जानें जिससे आप वीर्यवान और ऊर्जावान बन सकते हैं, वो भी बिना किसी कठिन तप या संन्यास के। सबसे पहला उपाय है सात्विक दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले और उस समय प्रार्थना, ध्यान, योग और श्वास की साधना करना। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह वही समय है
जब आत्मा और ब्रह्म के बीच की दूरी सबसे कम होती है। इस समय की साधना व्यक्ति को दिव्यता के करीब ले जाती है। दूसरा उपाय है प्राणायाम। यह एक ऐसा अमृत साधन है जिससे शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों में जीवन ऊर्जा का प्रवाह होता है। विशेषकर नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका और मूलबंध, यह 4 प्राणायाम आपकी वीर्य शक्ति को ऊपर की ओर खींचते हैं। ये प्राणायाम केवल फेफड़ों को मजबूत नहीं करते, बल्कि आपके मन और मस्तिष्क को भी शक्तिशाली बनाते हैं। तीसरा उपाय है दृश्य और संगति की शुद्धता। आपकी आंखें जो देखती हैं, वही आपके मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। यदि आप दिन भर मोबाइल या इंटरनेट पर अशुद्ध, कामुक, हिंसक या नकारात्मक सामग्री देखते हैं, तो आपकी ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है। वहीं यदि आप संतों का दर्शन, प्रेरणादायक साहित्य, प्रकृति का सौंदर्य या किसी भक्तिमय दृश्य को देखते हैं, तो वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। चौथा उपाय है वाणी का संयम। जो व्यक्ति दिन भर व्यर्थ की बातें करता है, जो अश्लील चुटकुले, दूसरों की आलोचना या गंदे मजाक में लिप्त रहता है, उसकी ऊर्जा मुंह से निकलकर नष्ट हो जाती है। ऐसे में ध्यान और साधना का भी असर नहीं होता। जबकि जो व्यक्ति मृदु, सारगर्भित और ईश्वरमय वाणी बोलता है, उसकी ऊर्जा उसे और बलवान बनाती है। पांचवां उपाय है भोजन की सात्विकता। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह शरीर की चेतना को प्रभावित करता है। मांसाहार, शराब, गरिष्ठ भोजन, अधिक मसालेदार और जंक फूड व्यक्ति की ऊर्जा को नीचे गिराते हैं। वहीं दूध, फल, हरी सब्जियां, शहद, तुलसी, देशी गाय का घी और अंकुरित अनाज ऊर्जा को सहेजते हैं और मन को निर्मल बनाते हैं। छठा उपाय है ईश्वर का स्मरण। दिन भर के कामों के बीच में भी यदि आप AUM, राम, कृष्ण, ईश, गुरु जैसे किसी दिव्य नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो वह स्मरण आपकी ऊर्जा को नीचे गिरने नहीं देता। यही जप आपको विकर्षणों से बचाता है। योगानंदा कहते थे, जब भी कोई गलत विचार आए तो उसी क्षण ईश्वर के नाम को पुकारो, वह विचार अपने आप नष्ट हो जाएगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपाय सेवा भाव। जब आप अपने जीवन को सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने लगते हैं, तब आपकी ऊर्जा किसी नाले की तरह नहीं बहती, बल्कि एक जलप्रपात की तरह ऊपर उठती है। सेवा व्यक्ति को स्वार्थ से दूर ले जाती है और आत्मा को ब्रह्म के निकट ले जाती है। इन सभी उपायों को अपने जीवन में उतारकर आप फिर से अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। आपकी चाल बदल जाएगी, आपके विचार तेज हो जाएंगे, आपकी त्वचा में निखार आएगा, आपकी नींद गहरी होगी और सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर के करीब महसूस करेंगे। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जो साधक अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना सीख जाता है, वही आत्मा को अनुभव कर सकता है। तो प्रिय साधक, अब यह निर्णय आपको करना है। क्या आप अपनी ऊर्जा को ऐसे ही व्यर्थ बहाते रहेंगे और जीवन की इस अमूल्य शक्ति को खोते रहेंगे, या फिर आज से ही एक नई यात्रा शुरू करेंगे, जहां संयम, साधना और सेवा के साथ आप एक बार फिर से अपने भीतर के पुरुषत्व, तेज, ओज और ब्रह्मत्व को पुनः जागृत करेंगे? याद रखिए, यह संसार बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। जब आप अपने भीतर दिव्यता को जगाते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चल पड़ता है। ज्ञान का सागर में हम आपको उसी दिव्यता की ओर ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये ज्ञान, ये साधना, ये रहस्य सब आपके भीतर की नींद को तोड़ने के लिए है। अब समय है जागने का। उठिए, संभलिए और अपने भीतर की उस ऊर्जा को पुकारिए जो आपको जीवन के हर अंधेरे से निकालकर ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाएगी। यह वही शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बनाएगी। वीर्यवान और ऊर्जावान बनना कोई कठिन तप नहीं, यह आपकी आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। बस आपको उस पर लौटना है। हमने पहले भाग में जाना कि वीर्य शक्ति का संरक्षण और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे मनुष्य को दिव्य ऊर्जाओं से भर देता है। अब हम उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो इस शक्ति को ऊपर उठाने और उसे एक ऊर्जावान जीवन में परिवर्तित करने के उपायों के बारे में बताता है। यदि हम आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इस जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करना होगा। ऊर्जा का संचारण मूल से सहस्रार तक, जैसा कि परमहंस योगानंदा ने बताया था, जब हम अपने शरीर की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो वह ऊर्जा केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी बदलाव लाती है।
इस ऊर्जा का संचरण विशेष रूप से सहस्रार तक करने की आवश्यकता होती है। सहस्रार चक्र, जो हमारे सिर के ऊपरी हिस्से में स्थित है, आत्मा की सर्वोच्च स्थिति को प्रदर्शित करता है। यही वह स्थान है जहां से शुद्ध चेतना का प्रवाह होता है। इस ऊर्जा को सहस्रार तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है मूलबंध और ऊर्ध्वरेता के आसन और प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम विशेष रूप से जीवन ऊर्जा को शरीर के निचले हिस्से से लेकर सिर तक खींचते हैं। मूलबंध में नितंबों को संकुचित करके ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है, जबकि ऊर्ध्वरेता में विशेष रूप से कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम किए जाते हैं। ये क्रियाएं शरीर की नाड़ियों में सकारात्मक प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को पुनः ऊर्जावान रूप में बदला जा सकता है। विचारों का नियंत्रण मनुष्य के जीवन में अगर कहीं सबसे बड़ी कमी होती है तो वह है विचारों की असंयमित धारा। एक साधक का सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने विचार होते हैं। यदि विचार सकारात्मक और उच्च स्तर के हों तो वे न केवल जीवन ऊर्जा को संचित करते हैं बल्कि व्यक्ति को भीतर से निर्मल भी करते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, जिस दिन तुमने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया उसी दिन तुमने पूरी सृष्टि को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अगर हम अपने विचारों को स्थिर, शांत और सकारात्मक बनाए रखें तो हमारे शरीर और मन में किसी भी प्रकार की थकावट या कमजोरी नहीं आएगी। इसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में ध्यान को एक आदत के रूप में अपनाना होगा। ध्यान और आत्मसंयम ध्यान एक ऐसा साधन है जो न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि ऊर्जा के संचरण को भी नियंत्रित करता है। जब हम अपने चित्त को एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं तो हमारी ऊर्जा उस बिंदु पर संकेंद्रित हो जाती है और यही ऊर्जा हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करती है। परमहंसा योगानंदा ने ध्यान को एक ऐसी साधना माना जो व्यक्ति को आत्मा के अस्तित्व से परिचित कराती है। रोज सुबह और शाम एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर प्राणायाम करें और फिर चिंतन करें। ध्यान के दौरान अपनी मानसिक ऊर्जा को सहस्रार चक्र में महसूस करें। यह केवल शारीरिक शांति नहीं देता बल्कि यह आपके भीतर एक नई ऊर्जा का निर्माण करता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो आपके भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और धीरे धीरे आप शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। सत्संग और सही संगति। हम जिस समाज में रहते हैं वहां बाहरी दुनिया से निरंतर प्रेरणाएं मिलती रहती है। यदि हम उस प्रेरणा को नकारात्मक या अशुद्ध स्रोतों से प्राप्त करते हैं तो वह हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। यही कारण है कि सत्संग यानी अच्छे संगति में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संगति केवल एक समुदाय या समूह में बैठने से नहीं बल्कि उन विचारों, उन पुस्तकों और उन शिक्षाओं से जुड़ने से आती है जो आपको आंतरिक शांति और ऊर्जा से भर देती हैं। सत्संग आपको न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि यह आत्मसंयम और शुद्धता की ओर भी मार्गदर्शन करता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों की संगति रखें जो आपको प्रेरित करें, जो जीवन के उच्चतम सत्य को समझने में आपकी मदद करें। जब आप सही संगति में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा उस संगति से प्रभावित होगी और आप उसी दिव्य ऊर्जा से भर जाएंगे। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि उसकी सबसे पवित्र और शक्तिशाली संपत्ति उसका वीर्य है, उसी दिन से उसका आध्यात्मिक जागरण आरंभ हो जाता है। वीर्य केवल एक जैविक तत्व नहीं है, यह वह अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है, चेतना को प्रज्वलित करती है और मनुष्य को महामानव बना देती है। परमहंसा योगानंदा बार बार चेताते हैं कि यदि कोई साधक अपने जीवन की ऊर्जा को बचा नहीं पाता तो उसका संपूर्ण साधना मार्ग बाधित हो जाता है। भाग 1 और 2 में हमने वीर्य शक्ति के महत्व और उसकी रक्षा तथा संचय के उपायों को जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं उन गुप्त, अद्भुत और अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक साधनाओं की ओर जिन्हें अपनाकर कोई भी सामान्य व्यक्ति असाधारण ऊर्जा और तेज से भर सकता है। यह वो रहस्य हैं जिन्हें केवल गुरुजन शिष्यों को मौन में दिया करते थे। पहला रहस्य, शक्ति संचयन मुद्रा, एनर्जी लॉक पोस्चर। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मुद्रा है जिसमें साधक अपनी जांघों को क्रॉस करके बैठता है, रीढ़ को सीधा रखता है और गुदा के आसपास की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचता है, मूलबंध। फिर वह आंखें बंद कर अपनी सांस को धीरे धीरे नियंत्रित करता है और आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी के मध्य पर ध्यान केंद्रित करता है।
इस मुद्रा में जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर खींचती है तो वह वीर्य शक्ति धीरे धीरे ओज में बदल जाती है। योगानंदा इसे ऊर्जा का परम रूपांतरण कहते हैं। जब यह साधना नियमित की जाती है तो चेहरे पर दिव्य चमक आ जाती है, आंखों में गहराई और आकर्षण आ जाता है और विचार अत्यंत सशक्त हो जाते हैं। दूसरा रहस्य, ब्रह्मचर्य रक्षा मंत्र। यह वह मंत्र है जिसे सुनते या जपते ही मन की विकृतियां शांत होने लगती हैं। यह मंत्र न केवल मानसिक विकर्षण से बचाता है बल्कि शरीर की ऊर्जा को भीतर ही संचित करने में सहायक होता है। यह मंत्र योगानंद ने अपने व्यक्तिगत शिष्यों को बताया था। AUM ह्रीं क्लीं राम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण जब गहरी सांस लेकर और स्थिर मन से किया जाता है तो भीतर की इच्छा तरंगें शांत होने लगती हैं। वीर्य का उत्साह फिर से दिशा पाता है और साधक भीतर एक तेज अनुभूति करने लगता है। तीसरा रहस्य, ध्यान में ओज प्रोजेक्शन। जब साधक ध्यान करता है और भीतर से ऊर्जावान बनना चाहता है तब वह अपनी तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह भाव करता है कि मेरी सारी शक्ति एकत्र हो रही है और वह दिव्यता में बदल रही है। यह भाव प्रबल संकल्प शक्ति को जन्म देता है। योगानंदा लिखते हैं, जैसे कोई लेंस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, वैसे ही साधक जब अपनी जीवन शक्ति को एकाग्र करता है तो उसका व्यक्तित्व अग्नि की तरह तेजस्वी बन जाता है। चौथा रहस्य, मौन की साधना। कम बोलना, कम सोचना और अधिक अनुभूति करना, यही मौन है। जो व्यक्ति दिन भर इधर उधर की बातें करता है, हर विषय पर राय देता है, हर वक्त प्रतिक्रिया करता है, उसकी ऊर्जा बोलने और प्रतिक्रिया देने में बह जाती है, जबकि मौन व्यक्ति की ऊर्जा भीतर एकत्र होती है। योगानंदा ने कहा, मौन वह खजाना है जहां साधक की सारी ऊर्जा संचित होती है और वह ऊर्जा बाद में उसकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। पांचवां रहस्य, वीर्य को दिव्यता में रूपांतरित करने की ध्यान विधि। योगानंदा ने एक विशेष ध्यान विधि बताई थी जिसमें साधक अपनी रीढ़ में ऊर्जा की कल्पना करता है। वह धीरे धीरे मूलाधार से सहस्रार तक एक उज्जवल ज्योति को ऊपर चढ़ते हुए अनुभव करता है। वह अपने भीतर कहता है, हे प्रभु, मेरी सारी शक्ति तुम्हारी सेवा के लिए है, इसे मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। इस भावना के साथ जब ध्यान किया जाता है तो वीर्य शक्ति स्वतः ऊपर उठने लगती है। इसका प्रभाव केवल शरीर नहीं, आत्मा पर भी पड़ता है। व्यक्ति भीतर से आलोकित हो उठता है। छठा रहस्य, रात्रि में दिव्य प्रार्थना। रात्रि में सोने से पहले यदि आप यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी सारी ऊर्जा आज संचित रही, यदि कहीं भी क्षय हुआ हो तो क्षमा करना, कल मैं और भी जागरूक रहूंगा, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने तेज की रक्षा कर सकूं। तो यह प्रार्थना न केवल मन को शांत करती है बल्कि एक आत्मिक संकल्प भी देती है। इससे व्यक्ति धीरे धीरे पूर्ण ब्रह्मचर्य के मार्ग पर स्थिर हो जाता है। अंतिम रहस्य, गुरु से जुड़ाव। जिसके जीवन में गुरु का सान्निध्य आ गया उसे ब्रह्मचर्य की शक्ति स्वतः मिलने लगती है। गुरु आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगा सकते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, गुरु का कार्य तुम्हें बाहरी विकर्षणों से निकालकर आत्मा की उच्चतम सत्ता से जोड़ना है। जब तुम सच्चे हृदय से गुरु की सेवा करते हो तो उनकी कृपा से तुम्हारे भीतर का तेज कभी क्षीण नहीं होता। अब समय है आत्मचिंतन का। क्या आप अब भी उस ऊर्जा को यूं ही व्यर्थ बहाते रहेंगे या अब आप उसे संचित करके दिव्य बनाना चाहेंगे? यह निर्णय केवल आपका है। वीर्य शक्ति को संभालना, सजोना और रूपांतरित करना ही ब्रह्मचर्य है, और यही ब्रह्मचर्य है सच्चे अर्थों में ब्रह्म के पथ पर चलना। इस पूरी साधना में सबसे बड़ी आवश्यकता है नित्य जागरूकता। हर विचार, हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया में संयम लाना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जब आप ध्यानपूर्वक चलते हैं, ध्यानपूर्वक बोलते हैं, ध्यानपूर्वक जीते हैं, तब ब्रह्मचर्य सहज हो जाता है और आपकी ऊर्जा दिन प्रतिदिन भीतर जमा होती जाती है। याद रखिए, वीर्य शक्ति केवल शक्ति नहीं है, यह विश्वास है, यह तेज है, यह आत्मिक पथ की पहली सीढ़ी है। यदि आपने इस शक्ति को सहेज लिया तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकती। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा को संभाल लेता है वह संसार को नहीं, ईश्वर को जीत लेता है।
तो उठिए साधक, अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, उसे सहेजिए और अपने जीवन को एक ऐसे दीपक में बदल दीजिए जिसकी लौ केवल खुद को ही नहीं, पूरे संसार को प्रकाश दे। आपका साथ हमेशा रहेगा ज्ञान का सागर के इस दिव्य पथ पर। हमारा प्रयास यही है कि आप केवल ज्ञान न पाएं, बल्कि शक्ति बन जाएं। आत्मा की वो शक्ति जो आपको हर अंधकार से निकालकर ईश्वर के आलोक में पहुंचा दे। आपका आभार, आपका प्रेम और आपकी यात्रा ईश्वर की ओर। जय गुरुदेव, ज्ञान का सागर।
जब किसी मनुष्य के जीवन में ऊर्जा की कमी आ जाती है तो सबसे पहले उसकी आंखों की चमक मुरझा जाती है, उसके शब्दों में उत्साह नहीं रहता, उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसका आत्मविश्वास अंदर ही अंदर गलने लगता है और फिर धीरे धीरे जीवन की हर दिशा उसे बोझिल और अर्थहीन लगने लगती है। लेकिन क्या ये थकावट सिर्फ शारीरिक है? क्या ये सिर्फ उम्र का असर है? नहीं, यह उस दिव्य शक्ति का ह्रास है जो परमात्मा ने हमें सबसे पहले दी थी। वीर्य शक्ति, यही वह शक्ति है जिससे जीवन जन्म लेता है। यही वह शक्ति है जो अगर भीतर संचित रहे तो व्यक्ति देवता बन जाता है और यदि व्यर्थ बह जाए तो साधारण से भी अधम बन जाता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा की रक्षा करता है वह ब्रह्म के निकट पहुंचता है और जो उसे व्यर्थ बहा देता है वह दुख, चिंता और थकावट का शिकार हो जाता है। इस संसार में वीर्य शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं, क्योंकि यही वह स्रोत है जिससे हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क और हमारी आत्मा जीवंत रहती है। यह कोई सामान्य द्रव्य नहीं है, यह चेतना की वह अग्नि है जो आत्मा को रूप देती है। आज के इस विकृत संसार में जहां हर दिशा में विकर्षण है, सोशल मीडिया, मोबाइल, विज्ञापन, अश्लीलता और बेतुकी इच्छाओं का बवंडर चल रहा है, वहां एक युवा के लिए अपनी ऊर्जा को बचा पाना युद्ध लड़ने जैसा हो गया है और इस युद्ध को जीतना ही असली साधना है। परमहंस योगानंदा ने अपने शिष्यों को हमेशा चेताया था कि यदि तुम अपने विचारों पर विजय नहीं पा सके तो तुम संसार में कुछ भी नहीं जीत सकते। जो व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता वो बाहर की दुनिया में सिर्फ भ्रम में जीता है। वीर्य का क्षय केवल शारीरिक कमजोरी नहीं लाता, यह आत्मा को भी जड़ बना देता है। इसका प्रभाव आपकी स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और यहां तक कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति दिखने में सुंदर नहीं होता, फिर भी उसकी उपस्थिति में एक खिंचाव होता है। वह कुछ बोलता है तो लोग सुनते हैं, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और दूसरी ओर कुछ लोग सुंदर चेहरे के बावजूद निस्तेज और बेसुध लगते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है, जीवन ऊर्जा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब जीवन शक्ति ऊपर उठती है, मूलाधार से सहस्रार तक, तो मनुष्य के भीतर देवत्व जागता है। यह वही ऊर्जा है जिसे संचित करके आर्षियों ने हिमालय में वर्षों ध्यान किया। यही ऊर्जा एक योगी को भोजन के बिना भी संतुष्ट रखती है। पर आज की पीढ़ी ने इस ऊर्जा को मजाक बना दिया है। दिन भर मोबाइल में अश्लीलता देखना, अनावश्यक कामुक विचारों में उलझना, नींद की बलि देना, अनुशासनहीन दिनचर्या अपनाना, यह सब मिलकर व्यक्ति को भीतर से खोखला कर रहे हैं। और फिर जब शरीर जवाब देने लगता है, जब मन उदास हो जाता है, जब भावनाएं टूटने लगती हैं, तो लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं, कोई खुशी नहीं मिलती, ध्यान नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिना किसी समझदारी के खो दिया है। अब प्रश्न उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई आसान तरीका है जिससे हम फिर से अपने भीतर की ऊर्जा को संचित कर सकें? क्या हम फिर से उसी चमक, उसी ऊर्जा, उसी आत्मविश्वास और उसी दिव्यता को पा सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। और इसका रहस्य छिपा है ब्रह्मचर्य में। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संयम नहीं है, यह जीवन जीने की एक दिव्य प्रणाली है। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म के पथ पर चलना। इसका अर्थ है विचारों की शुद्धता, व्यवहार की पवित्रता और जीवन ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक शुद्धि है। जब कोई साधक अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण करता है, तभी वह असली ब्रह्मचारी कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर की ऊर्जा बिखरती नहीं, संचित रहती है और उस ऊर्जा का हर कण उसे ऊपर उठाता है। तो आइए अब हम उन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को जानें जिससे आप वीर्यवान और ऊर्जावान बन सकते हैं, वो भी बिना किसी कठिन तप या संन्यास के। सबसे पहला उपाय है सात्विक दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले और उस समय प्रार्थना, ध्यान, योग और श्वास की साधना करना। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह वही समय है
जब आत्मा और ब्रह्म के बीच की दूरी सबसे कम होती है। इस समय की साधना व्यक्ति को दिव्यता के करीब ले जाती है